ये राहुल जी का यहाँ पे बहुत कम असर है। जयंत जी जहाँ जाएंगे उसके बाद जो है राहुल जी अगर साथ रहेंगे और जयंत जी जो पब्लिक जयंत जी उसके पास चली जाएगी। इनके बाद भी फिर ये जो है गन्ने की बेल्ट है, फिर भी ये जो है चौधरी जयंत जी का इलाका है। चौधरी साहब का, अजीत सिंह का जो है, उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए कि जो नेता ईमानदारी का प्रतीक हो देश में। जो जयंत जी 3 दिन पहले बता देना कि हमारा भी समर्थन है तो यार जन सैलाब उमड़ पड़ता। तो किसान के पास जब पैसा नहीं आवे वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेगा और वो अनाज कहाँ से लेकर आवेगा? अगर दुकानदार के पास जाएगा तो उसे उधारी नहीं देगा। क्या नाम हो गया? आजाद सिंह। राहुल गांधी को देखने आए हैं। हाँ। क्या लग रहा है ये यात्रा के सहारे क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे राहुल गांधी? हाँ हाँ बन जाएंगे। लग रहा है मोदी के सामने टिक जाएंगे। क्यों नहीं टिकेंगे? मोदी है क्या? पहले मोदी कहाँ था? अभी मोदी आएगा 4 साल से। मोदी पहले कहाँ मोदी था? आके खत्म हो जाएगा मोदी, नाम ही खत्म हो जाएगा, मोदी क्या रहेगा? तो लग रहा है राहुल गांधी है उस लायक कि सब चुन लेंगे इनको, विपक्ष के जितने नेता हैं। हाँ क्यों नहीं है? जब सबके भी एक राय होगी तो क्यों नहीं चुनेंगे? बस सब दुखी हैं इससे। जो सारा पीएम ऐसे सब दुखी है ना, पूरा देश दुखी है इससे। फिर क्यों नहीं एक जगह क्यों नहीं आएंगे? सबको मिलना पड़ेगा, ये तो मजबूरी आ गई। तो मोदी से सब दुखी हैं। सब दुखी है, एक तरफ से सब दुखी है। कह रहे कि देश सुरक्षित हो गया मोदी प्रधानमंत्री बने तो। अच्छा बेच कर तो दूसरा अपना हो जाए तो अपना खेत बेच दो हम। अगर हम अपना खेत बेच लें किसी कारण से तो हम तो आज़ाद हो गए। फिर बिल्कुल सारा देश बेचे मतलब बेफिक्र हो गए तो बिल्कुल तो सुरक्षित तो लाभ हो गया। बिकेगा फिर तो कुछ चिंता नहीं रही, वहाँ कुछ करना नहीं पड़े, फिर तो बेफिक्र हो जाए आदमी। अपना खेत बेच लेंगे तो फिर क्या बचेगा हमारे पास? खत्म, बेफिक्र अपने आप ही हो जाएंगे हम। पानी देना नहीं, खाद डालना नहीं, कुछ करना नहीं उसमें। क्या नहीं बेचे पर? एक चीज बताओ, क्या नहीं बेचे देश में? अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जब हम आते हैं बातचीत करते हैं तो यहाँ लगता है जयंत चौधरी का ज़्यादा हिसाब किताब नज़र आता है। ये जयंत चौधरी के हिसाब किताब से राहुल गांधी के साथ हैं लोग, या फिर राहुल गांधी के साथ ही हैं, जयंत की कोई बातचीत नहीं? बातचीत तो दोनों लोग यहाँ तो बात बनेगी। मोदी पीछे छुटाना हम तो जो इनसे पंडा छुटा होगा उसी की बात करेंगे हम तो, जो योगी मोदी से। हमें चाहे जो है सुशासन, अच्छा सुशासन हो, जो है जिसकी जो है पूरी जो है जो हमारी जो गन्ना बेल्ट है किसानों की, गन्ने का अच्छा वाजिब दाम मिले। किसान जो है जो आवारा पशु है उनसे निजात मिले। और जो हाई कोर्ट का जो आदेश है जो गन्ने का, कि 14 दिन बाद जो है गन्ने का जो है पेमेंट होना चाहिए। ये मलकपुर मिल पे 297 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो है 14 दिन के बाद पेमेंट नहीं करा रही। तो किसान के पास जब पैसा नहीं आवे वो अपने बच्चों की फीस कहाँ से भरेगा और वो अनाज कहाँ से लेकर आवेगा? अगर दुकानदार के पास जाएगा तो उसे उधारी नहीं देगा, केवल काट ले जा। बिजली का बिल कहाँ से जमा करेगा वो किसान जिसके पास पैसा ही नहीं दे पा रहा? तो हम जो है अपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी है योगी जी, उनसे चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द किसानों का पेमेंट कराए। यूपी में तो देखिए योगी सरकार में तो काफ़ी तारीफ होती है योगी जी की, कि योगी जी ने बहुत बड़ी। योगी जी तारीफ करने के काबिल है कि योगी जी ने जो है जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत अच्छा काम किया। कानून व्यवस्था और महिलाओं के प्रति जो है, जो महिला जो है जो रात्रि में कहीं निकल के नहीं जा सकती थी पूरी यूपी में, आज वो कहीं भी जा सकती है। लेकिन जो किसानों के प्रति है योगी जी का, उनके प्रति भी थोड़ा सा जो है उनका वो बनता है, किसानों वाली कमी रहती है, कि किसानों वाली कमी रह रही है कि जो गन्ना पे ये हो जाए ठीक, फिर उसके बाद क्या असर है? इनके बाद भी फिर ये जो है गन्ने की बेल्ट है, फिर भी ये जो है चौधरी जयंत जी का इलाका है। चौधरी साहब का, अजीत सिंह का जो है, उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए कि जो नेता ईमानदारी का प्रतीक हो देश में। ये चौधरी जी का है मेन, चौधरी जी का। हाँ, और राहुल गांधी का उतना असर है? देखिए सच बताइएगा। नहीं, ये राहुल जी का यहाँ पे बहुत कम असर है। जयंत जी जहाँ जाएंगे उसके बाद जो है राहुल जी अगर साथ रहेंगे और जयंत जी जो पब्लिक जयंत जी उसके पास चली जाएगी। अगर जयंत चौधरी है तो राहुल के साथ है, हाँ। अगर जयंत नहीं है तो राहुल के साथ नहीं। नहीं, फिर तो जयंत के साथ ही रहेंगे यहाँ। जयंत के साथ है। जयंत के साथ जहाँ जयंत कहेंगे वहाँ है पे जय चौधरी साहब ने, क्योंकि इनके जो है बाबा जी ने चाहे वो इसके पीछे रहेंगे, क्या कह रहे हैं? चाहे घेरे में गिरो। जयंत चाहे घेरे में घेरे, हाँ उसके साथ ही रहेंगे। देख ली हमने पिछली सरकार, कुछ नहीं करया। आवारा पशु, गन्ना पेमेंट। अरे ताऊ जी ये सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। 10वें दिन ये राहुल गांधी आ रहे हैं जो, भाई हम लगे हैं पहले से ही इसके बात है जयंत की। हाँ। राहुल गांधी का क्या असर है? आओगा उसे भी देख लेंगे।
अच्छा, हाँ कुछ तो करे यहाँ के लिए आवे साल में 2 साल में। जो जयंत जी 3 दिन पहले बता देना कि हमारा भी समर्थन है तो यार जन सैलाब उमड़ पड़ता। ये तो मेरे को भी पता है, ये हाँ? पानीपत तक। बस यह चूक रहेगी जयंत जी से, जयंत जी की चूक रह गई। हाँ 3 दिन पहले बता देते। अगर जयंत जी समर्थन नहीं देते फिर नहीं ये तो ना ही समर्थन तो दे रखा, लेकिन भीड़ का अंतर देखो, तुम खुद ही महसूस करो। ये जो सुनिए, ये समर्थक जयंत चौधरी के है ना। जब 22 में अखिलेश जी आए थे तो उसमें उस समय इसी रोड से आए थे अखिलेश जी, साथ तो जन सैलाब देखा होगा, बहुत भीड़। बिल्कुल जाम हो गया था सब शामली से लोनी तक, तो वही जन सैलाब दोबारा फिर आता, बस लेट रह गए। बताने में लेट कर दिया जयंत जी। हाँ रात ही तो बताया, इतनी जो भीड़ है रात को बताने से। मजदूरों की जो बात करते थे, जो सर्वे समाज को मिला के जो है सबके लिए कार्य जो है किसान मजदूर के लिए जो काम करता है, वो यहाँ का जो है, यहाँ का किसान इतना जागरूक है कि एक नज़र खेत पे और एक दिल्ली पे, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक यहाँ का किसान जो है हमेशा, और किसान हमेशा चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाल रहूँ, मेरा समय से पेमेंट हो और मेरे बच्चे की फीस समय से जाए। और जयंत जी जो आप कह रहे हैं, अगर जयंत जी भी जो है इनकी समस्याओं को हल नहीं करेगा और राहुल जी अच्छे कार्य कर रहे हैं, यहाँ जो अच्छा कार्य करेगा उसी के साथ रहेगी जनता। मेरे को तो लगता है यहाँ जो लोग रहेंगे वो जयंत जी के साथ रहेंगे। नहीं, जैन जी तो इसलिए रहेंगे क्योंकि उनके बाबा जी ने, उनके बाबा जी ने जो है एक मसूर की दाल और जो है एक बात बता, जो वो किसानों की बात करते करते और प्रधानमंत्री के पद तक, और वहीं से ही जो है उनकी जो है वो हो गई डेथ। और राहुल जी किसानों की बात करें, एमएसपी पे बात कर रहे, राहुल जी ने जो धरना दिया। राहुल जी, मैं अभी अलवर से इस यात्रा के साथ साथ आ रहा हूँ। जब मैं राजस्थान में था तो मैंने वहाँ के किसानों से बात की। राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि पहले 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। तो मैं अलवर राजस्थान में जब किसानों से बात कर रहा था तो सब कह रहे कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, जो कही थी वो भूल गए राहुल गांधी। तो इसीलिए तो आज ये यात्रा करनी पड़ रही है। अगर हमने जो चुनाव से पहले जो वादे किए, जो हमने पूरे जो है वादे, जो स्टेटमेंट दिए, उन पर हमें काम करना चाहिए। तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उतने सही तरीके से नहीं उतार पाई चीजों को धरातल पर। धरातल पे नहीं उतार पाई, और इसीलिए अगर आज ये संघर्ष करना पड़ रहा पैदल, अगर धरातल पे उतारती, जिस राज्य में मैं चाहता हूँ कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है उस राज्य में किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें हल कर देना चाहिए, तो दूसरा राज्य अपने आप वहीं का किसान जो है समझ जाएगा कि जब दूसरे राज्य से हुआ तो यहाँ की भी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी है कि इस क्षेत्र में गन्ने की बेल्ट है और गन्ने की समस्या, राहुल जी ये क्षेत्र इसलिए जुड़ा है राहुल जी के साथ क्योंकि जो है जब किसान जो है वहाँ पे 778 किसान की मृत्यु हुई और धरना चला 1 वर्ष तक, तो राहुल जी का सहयोग था और एमएसपी पे राहुल जी अड़े, एक पूरे भारत में किसानों की बात राहुल जी ने रखी। तो लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं, तो राहुल गांधी उनके सामने कितना टिक पाएंगे इन यात्राओं के सहारे? देखो ये है कि जो है अब गांव-गांव में मैं देख रहा कि ज़्यादा मुझे राजनीतिक अनुभव नहीं, कि गांव-गांव में अब राहुल गांधी की जो है जो होका गुड़गुड़ाते हैं उस पर बातचीत हो गई, वो बातचीत होने लगी कि राहुल गांधी भी जो है बहुत मेहनत कर रहा है और बुजुर्गों की कुछ आस्था जुड़ गई इस क्षेत्र की राहुल जी के साथ। आस्था जुड़ी है। हाँ, आस्था जुड़ी है। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं जी। तो लग रहा है कुछ असर होगा। हाँ होना चाहिए, असर होना। क्या नाम है आपका? परवीन। तो क्या असर लग रहा है इस यात्रा का? बस ये यात्रा तो ठीक है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, क्या असर लग रहा है इस यात्रा का? काफ़ी फ़ायदा होगा कांग्रेस को इस बार। जी बिल्कुल होगा, तो क्या बदलाव होगा 24 में? बिल्कुल होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा, बदलाव होगा, जरूर होगा। मोदी जी को तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। बिल्कुल 100%।